पृथ्वी, जो सौरमंडल का एक ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जो आज से 4.5 से 5 बिलियन साल पहले स्पेस में एक धूल का बादल हुआ करता था, जिसमें जमीन, पानी, हवा, इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। और जब इसका निर्माण हुआ तब ये आज से 4 गुना छोटा और लाल उबलते लावे से भरा हुआ था। तो फिर एकदम से पृथ्वी कैसे ठंडी हुई और हमारे रहने लायक कैसे बनी? इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल को देखने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जिस जगह आज हमारा अर्थ और मार्स जैसे ग्रह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी की ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी से आकर टकराया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी के कण स्पेस में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी से परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते कणों में टकराव हुआ और चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। फिर वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ पूरी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और वही हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्का पिंडों की बारिश हुई। इन उल्का पिंडों में जमा था ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सालों तक बर्फ से
और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब ये सूक्ष्म जीव समुद्र जीव में बदल चुके। साढ़े 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनीय उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह छूते ही वहां भयंकर आग लग गई और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इनसे निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां पर यह उल्का पिंड गिरा वहां के जंगली जानवर और पेड़ तुरंत ही जल गए। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी, भूकंप आया और अग्नि ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में पृथ्वी पर हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नरक हो चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। बचे थे तो हमारे पूर्वज कहलाने वाले जानवर। और फिर वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के चलते एसिड वर्षा शुरू हो गई और एक बार फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार बर्फ ज्यादा देर नहीं टिक पाई और 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आने लग गए और यही जमीनी जीव धीरे धीरे बंदरों में बदल गए और ये बंदर एप्स में परिवर्तित होने लगे और फिर धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से रंग रूप बदलता गया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम बंदर से विकसित होकर इंसान कैसे बने? तो हमारा ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। इसमें सब कुछ बताया है कि हम बंदर से इंसान कैसे बने थे और आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।